हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची एंड आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने क्लास के टॉपर तो बनोगे ही और अपने हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने खुद का ही एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे अभी हमारा नई जगह पर शिफ्टिंग हुई है और मैंने 1.5 मंथ में 88% गेन किए। तो फिर मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे आप कम समय में अच्छे मार्क्स गेन करोगे और अच्छे स्टडी करोगे। सो टिप नंबर 1, कंसेप्ट क्लियर। हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जो भी हमें टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसकी मेन पॉइंट्स वगैरह सब। अगर कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति हमें चलते बोलते किसी टॉपिक के बारे में पूछ ले तो फिर हमें बेझिझक होते हुए उस टॉपिक के बारे में बताते आना चाहिए। तो फिर इसी को कहते हैं कंसेप्ट क्लियरेशन। जिस टॉपिक के बारे में हमें सब कुछ पता हो, हमें बार बार रीड करने की ज़रूरत ना हो। टिप नंबर 2, कंसंट्रेशन। हमारा कंसंट्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए हमें स्टडी करते वक्त कि हमें मैम एक बार में ही बताए तो फिर हमें अच्छे से हमारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जितना अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे उतना हमें अच्छे से समझ में आएगा। सो यही था कंसंट्रेशन। हमारा हर एक स्टडी एक्टिविटी में, स्टडी रिलेटेड एक्टिविटी में हमारा 100% कंसंट्रेशन उसी चीज़ पर होना चाहिए। सो टिप नंबर 3, सेल्फ स्टडी हमें करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी से भी हमें 100% में से 20% तो भी हमें कुछ नॉलेज आ जाती है। खुद के नज़रिए से हम स्टडी कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स। और सेल्फ स्टडी में सबसे मेन पॉइंट आता है रीडिंग। सो रीडिंग कैसे करें? रीडिंग के लिए हमें पहले हमारा सराउंडिंग इतना शांति, इतना पीसफुल होना चाहिए कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारी रीडिंग पर जाए। उसी से हमारी रीडिंग अच्छी होएगी और हमें अच्छे से हमारे माइंड में चीज़ें वो फिट होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा हमारे माइंड में फिट। टिप नंबर 4, नोट्स। हमें नोट्स बनाने चाहिए जब भी हम रीडिंग करते हैं। तो फिर नोट्स कैसे बनाएं? जब भी हम रीडिंग करते हैं तब रीडिंग करते वक्त जो भी हमें मेन पॉइंट्स लगते हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैम एग्ज़ाम में डाल सकती है, तो फिर उन पॉइंट्स को हमें एक पेज पर या मेरे पास एक स्पेशल बुक है नोट्स की, तो फिर मैं उसी में मेरे नोट्स लिखती हूँ। फिर हमें उस पर लिख लेना चाहिए जो भी मेन पॉइंट्स हमें लगते हैं इस लेसन के, तो फिर उन्हीं को हम नोट्स कहते हैं और एग्ज़ाम के वक्त ये बहुत हेल्पफुल होता है। टिप नंबर 5, रिवीजन। हमें हमारे ट्यूशन में, हमारे स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे हमें घर पर एक बार रिवाइज करना ही चाहिए। ये डेली रिवाइज करना चाहिए जिससे हमारे माइंड में चीज़ें फिट हो जाती है और हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। टिप नंबर 6, गुड रेस्ट। हमें हमारे बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। कभी भी स्टडी रिलेटेड एक्टिविटी करते हुए या स्टडी करते हुए हमारे बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी अगर अच्छे से रहेगी तो ही हमारा मन लगेगा पढ़ाई में, नहीं तो नहीं लगेगा कुछ। इसलिए हमें स्टडी से पहले कुछ देर का हमारे बॉडी के लिए रेस्ट ज़रूरी होता है। 7th, स्ट्रेस फ्री रहना। हर वक्त हमें एग्ज़ाम के बारे में स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। जितना हम स्ट्रेस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा माइंड बहुत मीन्स घबराहट रहती है हमें आएगा या नहीं, ये हमारे माइंड में फिट होएगा या नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हमें आते हैं नहीं, अच्छे से हमें करना पड़ेगा। इतना स्ट्रेस नहीं लेना, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए जिससे हमारी स्टडी तो अच्छी होती है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं हमारे। एंड लास्ट एंड मेन पॉइंट, 8 पॉइंट, डू नॉट लर्न। हमें कभी भी चीज़ों को, नहीं, जो टॉपिक्स को लर्न नहीं करना है, उन्हें समझना चाहिए। कभी भी हमें उन टॉपिक्स का रट्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि रट्टा मारा तो फिर हमने तो रीडिंग कर लिया, आज हमने अच्छे से उसे रीड करके लर्न करके सुलझा लिया, लेकिन दूसरे दिन हमें रट्टा किया हुआ हम भूल जाते हैं। तो फिर हमें इस तरह के स्टडी करनी है जिससे हम किसी भी चीज़ को ना भूलें, वो हमारे माइंड में फिट हो जाए और मीन्स वो हम रट्टा ना मारे, मीन्स उसे हम अपने नज़रिए से समझे उस चीज़ को। उस जो भी स्टडी है हमारे, जो भी टॉपिक्स है, मैथ्स के क्वेश्चन हो, साइंस के टॉपिक्स हो, कुछ भी, वो हमें अपने खुद से सुलझाने पड़ते हैं, खुद से समझने पड़ते हैं। अगर हमने ऐसे उन्हें लर्निंग करके छोड़ दिया, हर एक चीज़ लर्न नहीं करते गए, तो फिर हमारे माइंड में हम आगे चल के सब कुछ भूल जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए ठीक नहीं। सो यही थे मेरे कुछ टिप्स जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अपने क्लास के टॉपर बन सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो फिर प्लीज़ फॉलो करना इन टिप्स को और ट्राई करना। कमेंट सेशन में बताना कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल रहे या नहीं। बाय बाय, थैंक यू।